हेलो फ्रेंड्स, आई एम विपिन यादव, आपका दोस्त। मेरे दोस्त की परखना मत, परखने में कोई अपना अपना नहीं रहता। कि परखना मत, परखने में कोई अपना अपना नहीं रहता। जहां किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। कि साहब, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। क्योंकि जहां मिला दरिया समंदर से, फिर दरिया दरिया नहीं रहता, फिर दरिया दरिया नहीं रहता। हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त विपिन यादव। आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर। व्हाट इज दिस नंबर। हमने इसके पहले नाउन की बहुत सारी क्लासेस डाल रखी है। हमने नाउन को एक एक नाउन को बेसिक टू एडवांस लेवल से लेकर चल रहे हैं। तो एक एक वीडियो को, एक एक चैप्टर को उठाते हुए चल रहे हैं। हमने इसके पहले प्रोपर का पढ़ाया, कॉमन पढ़ाया, कलेक्टिव पढ़ाया, मटेरियल पढ़ाया, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया, पर्सन पढ़ाया, जेंडर पढ़ाया। अब आज हम पढ़ाएंगे नंबर पढ़ाएंगे ना। और उसके बाद हम ये भी बताएंगे पर्सोनिफिकेशन, हाउ कैन आई, व्यक्तित्वकरण की हम कैसे व्यक्तित्वकरण करेंगे। अगर डेथ आ गया तो डेथ के साथ हिज लगाएंगे कि हर लगाएंगे। अगर मून आ गया तो मून के साथ हर लगाएंगे कि हिज लगाएंगे। सन आ गया तो हिज लगाएंगे कि हर लगाएंगे ना। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और उसकी शुरुआत करने चल रहे हैं। तो दोस्तों, जब आए हो वीडियो पर तो कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाना। यही हमारी दिल इच्छा है, आप लोग आए तो कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाए। क्योंकि आपका आने, हमारे चैनल पर आने पर टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि आने पर आपका टाइम यूज हो ना। एक टाइम वेस्टिंग होता है, टाइम इन्वेस्टिंग होता है। तो मैं चाहता हूँ टाइम इन्वेस्ट करके जाओ। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों ना, सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे। हमने नाउन नंबर में, आप सबसे पहले इसके पिछले वाली क्लास की चर्चा करते थे कि हमने नाउन नंबर में सभी लोगों को पढ़ाया था कि नाउन जो नंबर होता है, वो नाउन नंबर से पहले हमने पढ़ाया था जेंडर। जेंडर क्या होता है। जेंडर में हमने पढ़ाया कि जेंडर चार तरीके का होता है। मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। हमने मैस्कुलिन जेंडर को बताया था कि अ नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट either male or female animal is called कॉमन जेंडर। आ नाउन दैट नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ऐसा नाउन जो व्यक्तियों मेल को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। ऐसा जेंडर जो गर्ल्स को या फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। ऐसा जेंडर जो जिससे हमें बोध ही ना हो कि भाई कौन हो सकता है। एसडीएम, पीएम, सीएम ना, इस तरीके की पोस्ट आ गई, नेम वो पोस्ट आ गई। हाउ कैन आई डिफाइन इट इज मेल और फीमेल ना। उस जगह पे हमें क्या करना है, कॉमन जेंडर डिफाइन कर देना है ना। और ऐसा जेंडर जो नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग का तो कोई अपना जेंडर होता नहीं है ना दोस्तों। कि नॉन लिविंग का कोई अपना जेंडर नहीं होता, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं ना उसके। तो उस पर हमने कल चर्चा करा था, इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा करा था। आज हम इस वीडियो में मैस्कुलिन जेंडर दो तरीके बताएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पर्सोनिफिकेशन कर डालेंगे। पर्सोनिफिकेशन व्यक्तित्वकरण, ठीक है ना। जिसकी तुलना हम मनुष्य से करते हैं, उसके साथ उसी का जो पजेसिव होता है वही यूज करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। लिखा हमने पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, ये बहुत जरूरी होता है। इसके जरिए हम ये जानते हैं पहचानना, ठीक है ना। मैस्कुलिन, फेमिनाइन, दो जेंडर हो गए हमारे पास। एक मैस्कुलिन हो गया, एक फेमिनाइन हो गया। हमने दो कैटेगरियों में बांट दिया, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनाइन। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर कहां पर आ जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि भाई हम कैसे पहचाने। अगर डेथ आ गया तो डेथ के साथ हिज लगाएं कि हर लगाएं। अगर मून आ गया तो हिज लगाएं कि हर लगाएं ना। ऑटम ना आ गया या स्प्रिंग आ गया तो इसके साथ हिज लगाएं कि हर लगाएं, क्या लगाएं। व्हाट इज दिस ना। अगर हर लगा देते हैं तो पता लगे कि इट इज रॉन्ग। अगर हमने हिज लगा दिया तो पता लगे इट इज रॉन्ग, इट इज राइट ना। हाउ कैन आई डिफाइन, तो इसको हम बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे ना। उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इनकी क्वालिटी क्या है ना। किसी चीज को समझना पड़ता है कि वो चीज है आखिर क्या। तो इसको जो ग्रामेरियन थे उन्होंने इसको डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो भाई मैस्कुलिन होता है, जो मेल होता है, वो उसकी सबसे पहली खासियत क्या होगी कि वह क्रूएल होगा। कैसा होगा, क्रिएल होगा। उसके अंदर पावर होगी, स्ट्रेंथ होगी, वायलेंस होगा, ठीक है ना। तो और ना ये सारी चीजें किस और क्या होगा, स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, विजडम होगा, और
क्रूएल होगा, वायलेंस होगा, ये सारी चीज इसके अंदर पाई जाएंगी, वो हमारा मैस्कुलिन कहलाएगा। लेकिन जो लेडी होगी उसके उसके बताया, उन्होंने क्या बताया कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है तो आप किस में चले जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर में चले जाएंगे। जैसे कौन सी क्वालिटी है, सॉफ्ट हो गया, काइंड हो गया ना, ब्यूटी हो गया, पोलाइट हो गया, ये सारी क्वालिटियां पाई जाती हैं तो किस में चले जाते हैं, फेमिनाइन जेंडर में चले जाते हैं। चलिए हम इनके बारे में लिखते हैं कि भाई मैस्कुलिन क्या है, फेमिनाइन क्या है। हमने लिखा हार्ड होगा ये ना, रफ होगा, क्रूएल होगा, पावर होगी, स्ट्रेंथ होगी। नहीं, ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाएंगी, मैस्कुलिन के अंदर पाई जाएंगी। और अगला क्या था, वायोलेंस। इसे हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं ना। इसी के आधार पर अगर ऐसी क्वालिटी आपको कहीं पर दिखने को मिल रहा है, ठीक है ना, किसी के अंदर जिसको देखने को मिला आपको कि अच्छा ये हार्ड है, रफ है, क्रूएल है, उसको मैस्कुलिन जेंडर डिफाइन कर दिया। ये डिफिनेशन किन्होंने बनाई, ग्रामेरियन ने बताया है। अब हम अगला चलते हैं, अगला हम देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है। सॉफ्ट हो गया, इन्होंने कहा कि जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, काइंड होगा, ब्यूटी होगा ना, ब्यूटी होगा और वो काम होगा। ठीक है, आजकल फेमिनाइन के अंदर काम देखने को नहीं मिलता है, यानी कि शांत स्वभाव देखने का नहीं मिलता है, सबका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका है ना सब। यानी कि जो मेल है वो नीचे आ रहा, फीमेल क्या अप हो रही है ना। तो उस तरीके से इन्होंने क्या बताया कि जो फेमिनाइन होगा वो सॉफ्ट होगी, काइंड यानी दयालु होती हैं जो फेमिनाइन होती हैं। फिर क्या होती हैं, ब्यूटी होती हैं। फिर उन्होंने क्या बताया, काम होती हैं कि शांत स्वभाव की होती है ना। ये सारी चीजें पहले में देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें से ये एक चीज आप देखने को नहीं मिलता है, किसके अंदर, फेमेल के अंदर ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर को शो कर रही है, और ये हमारा किसको शो कर रहा है, मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है ना। ये चीजें तो हमें समझ में आ गई भाई। अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं और उस एग्जांपल के बेस पर हम समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस राइट, व्हाट इज दिस रॉन्ग ना, कि किसके साथ हिज लगाएं, किसके साथ हर लगाएं। ये इस चीज पर हम एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। हमने कहा एग्जांपल देखिए, डेथ, नोज, ऑलवेज, हर, हर विक्टिम। दूसरा लिखा, डेथ, नोज, ऑलवेज, हिज विक्टिम ना। यानी कि विक्टिम का मतलब शिकार होता है, कि जो डेथ, नोज, ऑलवेज, हर विक्टिम। डेथ जो मृत्यु है हमेशा अपना शिकार पहचानती है, अपने शिकार को जानती है कब किसकी मृत्यु करना है, किसको हमें ले जाना है, ये सब किसको पता है, मृत्यु को सब कुछ पता है। अब बताए उसके साथ हम हर लगाएं कि हिज लगाएं, डिफाइन आपको करना, हर लगाएं कि हिज लगाएं। दोस्तों अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब मृत्यु होता है, जब आता है आदमी को, तो बहुत कष्ट होता है। बोलते हैं ना कि मृत्यु के समय आदमी को बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है ना। तो ये जो कष्ट उठाना पड़ता है, इसका मतलब मृत्यु जो होती है वो उसके अंदर क्रूएल होती है, रफ होती है, हार्ड होती है मृत्यु ना, बहुत ही हार्ड होती है ना। और उसके बाद क्या होती है, उसके अंदर पावर होती है, आदमी से छीन कर लेकर चली जाती है, इसलिए ना। और ये क्वालिटी किसके अंदर देखने को मिल रही है भाई, मैस्कुलिन में, कि भाई हार्ड होता है, भाई देख तो हार्ड होती है, रफ होती है, हाँ भाई रफ होती है, एकदम पूरा चीर फाड़ कर निकाल लेती है। क्रूएल होती है, हाँ भाई एकदम रद्दी स्वभाव की होती है। पावर, इसके अंदर पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है। वायलेंस, हाँ वायलेंस तो इसके अंदर भरा पड़ा है, ये आदमी को ये नहीं देखती कि वाटी ये व्हाई इज ही क्राइम, ये क्यों रो रहा है, बस तुरंत निकाले, काम खत्म उसका ना। तो वो कष्ट होता है, तो इसके साथ हिज लगाए या हार लगाए भाई। जो मैस्कुलिन होगा उसके साथ हम पॉजेसिव क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। और जो ना, और जो हमारा फेमिनाइन होगा उसके साथ पॉजेसिव हर लगाएंगे ना। तो हमारा जब मैस्कुलिन को डिफाइन कर रहा है तो यानी हर वाला हमारा क्या हो जाएगा, रोंग, और हिज वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कहाँ पर हिज लगा रहे हैं, कहाँ पर हर लगा रहे हैं, कैसे हमने डिफाइन करके बता दिया ना। अब हमें डेथ के साथ हम बता सकते हैं। अब हमने दिया
कि जैसे लिखा कि द सन, हमने लिखा द सन सेट्स हिज रेज ना, द सन सेट्स हिज रेज ऑन द पीपल ना, ऑन द पीपल, ठीक है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा हमने दिया कि द सन सेट्स हर रीच ऑन द पीपल ना। आप बताइए हमें, हमने लिखा द सनसेट्स हिज रेज ऑन द पीपल, द सनसेट्स हर रेज ऑन द पीपल ना। जो सूर्य है अपनी किरणें छोड़ता है ना, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर छोड़ता है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम ये भी कह सकते हैं कि द रिच एंड द पुअर लाइक, यानी कि जो गरीब होते हैं अमीर होते हैं सबके ऊपर सेम प्रकार से छोड़ता है ना, लोगों के ऊपर सेम प्रकार से छोड़ता है। अब ये बताइए कि सन क्या होता है, सन एकदम सॉफ्ट होता है, सन एकदम काम होता है ना, सन एकदम ब्यूटी होता है ना। ऐसे मिले सन तो कहीं पर हम उसे गले लगा लें, इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, व्हाई, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सन होता है उसके अंदर आग होती है ना, वो एकदम क्रूएल होता है, हार्ड होता है एकदम। उसके अंदर आग का गोला होता है, उसको जाते ही क्या कर देगा, तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा, यानी क्रूएल तो होता है, वायलेंस उसके अंदर होता है। उसके अंदर सॉफ्ट का गुण देखने को नहीं मिलता है, और ऐसा गुण किसके अंदर देखने को मिलता है भाई, इसके इन्हीं के अंदर मिल रहा है भाई, मैस्कुलिन जेंडर के अंदर मिल रहा है। और जो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। मैस्कुलिन जेंडर को हमें पता है कि इसके साथ हम यूज लगाते हैं, और उस फेमिनाइन जेंडर के साथ हार लगाते हैं। तो बोलो दोस्तों कौन सा राइट होगा इसमें से। अब आप खुद बताएंगे, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद ही बताएंगे, बताइए। द सन सेट्स हिज रेज हो जाएगा या द सन सेट्स हर रेज हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर हर रेज कैसे हो जाएगा, सन काम थोड़ी होता है, काइंड सॉफ्ट थोड़ी होता है कि उसको मिलते ही गले लगा दिया, अरे तुम गले लगाने जाओगे तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट ना दोस्तों। तो ये कीजिए, द सनसेट्स हिज रेज ऑन द पीपल, द सनसेट्स हर रेज ऑन द पीपल, ये क्या हो गया। अब दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। अब इसके आगे हम फिर एक और एग्जांपल दे दें, अगर आप बोले तो एक और एग्जांपल देकर देखते हैं। देखिए हम इसके आगे एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लिखा द मून द मून सेट्स हिज रेज ऑन द पीपल, एक हो गया द मून सेट्स हर रेज ऑन द पीपल। आप बताइए दोस्तों इसमें से कौन राइट होगा। अब हमने आपको पूरी क्वालिफिकेशन समझा दिया कि व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर, व्हाट इज दिस फेमिनाइन जेंडर, क्या मैस्कुलिन है भाई क्या फेमिनाइन है। हमने फेमिनाइन की डिफिनीशन बता दी, मैस्कुलिन की बता दी ना। अब हम आपको सिर्फ दे रहे हैं, द मून सेट्स ऑन हिज रेज हो जाएगा। तुम कहोगे भाई मून के अंदर तो हमें हार्ड देखने को मिलता नहीं है, मून को भाई मून तो एक शांत स्वभाव का होता है, मून को देखने से फीलिंग आती है भाई अगर रात में चंद्रमा को देखो तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन अगर वही और वही दिन में तुम सूरज को देख लो तुम्हारी आंखें निकाल लेगा। सूरज क्या करेगा, आंखें निकाल लेगा, एकदम हार्ड होता है लेकिन सॉफ्ट होती है एकदम। चंद्रमा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मून सॉफ्ट होता है, इसलिए उसमें काइंड होता है, ब्यूटी होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, काम शांत होता है ना। बढ़िया रात में चमकते तारे, चमकता चांद, क्या नजारा है, सोते वक्त टिमटिमाते तारे देखकर मजा आ जाता है, वाह क्या लाइफ है ना।
तो कभी इस तरीके से फील किया है? प्राकृतिक को फील करो, जितना इसको फील करोगे उतना ही आनंद आएगा। हम तो फील करते रहते हैं ना, हम तो देखते रहते हैं कि वाट क्या हो रहा है आसपास ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही जाएगा नहीं सर, हर आएगा। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम नाउन नंबर पर चलते हैं कि नाउन नंबर क्या होता है। नंबर का मतलब ये होता है कि क्या चीज काउंटेबल है, क्या चीज अनकाउंटेबल है, क्या ना, अगर कोई चीज काउंटेबल है उसे हम अनकाउंटेबल कैसे बनाते हैं, कोई चीज अनकाउंटेबल से काउंटेबल कैसे बनाते हैं, कोई चीज सिंगुलर है तो प्लूरल कैसे बनाते हैं, कोई चीज प्लूरल है तो सिंगुलर कैसे बनाते हैं ना, एक है तो दो कैसे कर देते हैं, दो को एक कैसे कर देते हैं ना, ये सब हम कहाँ सीखते हैं, नाउन नंबर के अंतर्गत सीखते हैं। तो ये चीज अगर समझ में आ गई हो तो हम उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसे आप लोगों ने लिख लिया था? हमने लिखा नाउन नंबर। भाई तुम लोग कहोगे कि यार नंबर तो पढ़ रहे हैं, बात सही है, लेकिन ये नाउन क्यों लगा दिया? अरे दोस्तों हम नाउन का ही नंबर पढ़ रहे हैं, नाउन को प्लूरल बनाना है, सिंगुलर बनाना है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, नाउन नंबर। आप देखिए, अब ये दो तरीके का होता है भाई, इंग्लिश में दो ही तरीके के नाउन होते हैं, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं काउंटेबल और एक दूसरा क्या लिख देंगे, अनकाउंटेबल। काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। अब देखिए जो काउंटेबल होगा वो दो तरीके का होगा भाई। काउंटेबल एक भी होता है, दो भी होता है। एक कैसे होता है, पर्सन को गिन सकते हो, चावल को गिन सकते हो, क्या नहीं गिनती, किस में चला गया, अनकाउंटेबल में चला गया ना। तो प्लूरल क्या हो गया, आदमी एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जब एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है प्लूरल। काउंटेबल दोनों एक है तब भी गिन लेंगे, एक से अधिक पर्सन है तो भी गिन लेंगे। इसलिए हमारा जो नाउन है हमारा किस में चला गया, वो जो काउंटेबल है उसके अंदर दो निकल कर आया, एक सिंगुलर नाउन में कर आया और एक प्लूरल आ गया ना। सिंगुलर नाउन हमने लिखा यहाँ पर सिंगुलर, और अगला क्या निकला, प्लूरल निकला। ठीक। और जो अनकाउंटेबल है भाई, ये क्या है भाई, इसकी क्या खासियत है? देखो हमने आपको नाउन जो पढ़ा रहे थे तो उनमें हमने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब ना, और आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, कि हम अनकाउंटेबल के नाउन के साथ हम कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंगुलर होता है ना। एस या यस फॉर्म इज नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के नाउन के साथ में हम एस या यस फॉर्म का भी यूज नहीं करते हैं। इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जो सिंगुलर होगा वह ना, और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अगर ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अगर एक प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा, प्लस वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। दोस्तों ये सब समझ में आया। सिंगुलर कब कहेंगे, जब वन होगा। प्लूरल कब कहेंगे, जब मोर देन वन होगा। मोर देन वन होगा, जैसे हमने कहा राम, राम के साथ ही जा जाएगा। हमने बोल दिया राम एंड श्याम, आर आ जाएगा। तो ये चीज होती है, ठीक है ना। इसके साथ क्या, राइस स्वीट, राइस इज गुड, भाई चावल अच्छा है, हो गया। इसके साथ क्या आना है ना, मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा है ना। ये क्या हो गया है, हमारा नाउन नंबर हो गया, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, दो पार्टों में बांट करके अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा नाउन है जिसमें एस लगा देने से वो प्लूरल हो जा रहा है, किसमें एस लगा देने से सिंगुलर हो जा रहा है, और ऐसे कौन से नाउन है जिसमें एस लगा ही रहता है, लगाओ या ना लगाओ उनको कोई प्रभाव ही पड़ने वाला नहीं है। तो उन सब के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं ना। और जब हमने इनको बता ही दिया तो इनके हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे राम हो गया हमारा, बॉय हो गया, पेन हो गया ना। चलिए रुकिए, हमें और बताते हैं इनको। काउंटेबल की ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखिए,
अब हम देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, चर्चा करने चल रहे थे ना कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगल और प्लूरल। जैसे हमने यहाँ पर सिंगल लिखा और एक को क्या बताया था, प्लूरल बताया था ना, प्लूरल बताया था ना। तो एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना। हम क्या सीखेंगे, एस या एस जोड़ करके प्लूरल बनाना सीखेंगे। ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ठीक, हमने लिखा यहाँ पर राम, यहाँ पर राम नहीं, हमने सिंगुलर में लिख लिया बॉय, पेन, टेबल ना, और लिख लिया कार। प्लूरल कैसे बनाना है, बॉयज, पेन्स, टेबल्स ना, और अगला कार्स। ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया ना। तो 90% जो नाउन होते हैं वो एस लगा करके क्या हो जाते हैं, वो प्लूरल बनाए जाते हैं ना। तो अब इनके बारे में लिखना, और भाई हम इतना, सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द नाउन, मोस्ट ऑफ द नाउन्स ना, मोस्ट ऑफ द नाउन्स देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। ठीक है ना, क्या एस जोड़ करके अपना प्लूरल बनाते हैं। मोस्ट ऑफ दी, ज्यादा से ज्यादा नाउन कितने में बनाते हैं, एस या एस जोड़ करके अपना प्लूरल बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने देखा कि कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है ना, ये चीज तो क्लियर हो गया ना। अब हम इसके आगे क्या चलते हैं, एस या एस जोड़ कर, अब हम इसके आगे अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या होना चाहिए भाई, ये देखिए। अब अगला रूल इसके आगे, ये था पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं।